नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुद्धिज्म 563। आज हम बात करेंगे कोयम पठवे विचेत सती यमलोक च इमम सदेवकम को धम्म पदम सुदेशितम कुशलो पुप्फमेव पचेत सती। अर्थात कौन है जो इस पृथ्वी और देवताओं सहित यमलोक को जीत सकेगा? कौन चतुर व्यक्ति अच्छी तरह से उपदिष्ट धर्म के पद को फूल की भांति चुन सकेगा? अर्थात यह श्लोक हमें बताता है कि सही ज्ञान और धर्म का पालन करने से ही कोई व्यक्ति जीवन के कष्टों और मृत्यु के भय से मुक्त हो सकता है। यमलोक कौन जीत सकेगा? इसे और विस्तार में समझने के लिए चलिए आपको माली की कथा सुनाते हैं। जेतवन विहार में प्रवास के दौरान बुद्ध ने 500 भिक्षुओं के संदर्भ में ये 2 गाथाएं कही। एक बार कुछ भिक्षु बुद्ध के साथ एक गांव गए और फिर वहां से जेतवन विहार लौट आए। संध्या बेला में सभी भिक्षु चर्चा कर रहे थे कि गांव कैसा था, वहां की जमीन उपजाऊ थी या नहीं, अधिक बालू था या जमीन पथरीली थी, मिट्टी लाल थी या काली, आदि आदि। उसी समय बुद्ध वहां आए। उन्होंने जाना कि किस विषय पर चर्चा हो रही थी। तब शाक्य मुनि ने उन्हें समझाया, भिक्षुओं, तुम उस धरती की चर्चा कर रहे हो जो शरीर से बाहर है। अच्छा हो, अगर तुम अपने शरीर का ध्यान करो, उसके बारे में जानो, उससे तुम्हें साधना में मदद मिलेगी। तुम्हें आध्यात्मिक धरती पर मनन करना चाहिए। उन्होंने एक माला बनाने वाले का उदाहरण देकर समझाया। एक मालाकार सही फूलों को चुनता है और फिर उन्हें तोड़कर एक अच्छी माला बनाता है। उसी प्रकार जीवन के सत्य को जानने के लिए कौन प्रयत्न करेगा? संसार में जीवन के सही रहस्य को कौन खोज पाएगा? स्वर्ग और पाताल की जानकारी किसे प्राप्त हो सकेगी? जैसे एक मालाकार सुंदर सुंदर फूलों को पहचान लेता है और फिर उससे एक सुंदर माला बना देता है, उसी प्रकार धर्म के गूढ़ सिद्धांतों को एक मालाकार की तरह कौन समझ पाएगा? उम्मीद है कि आपको यह सुनकर आनंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। अगले एपिसोड में हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें और बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।